नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सौशैया संयुक्त चिकित्सालय में ओपीडी में बढ़ रही लगातार मरीजों की संख्या को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि तापमान बढ़ने के साथ ही हीट वेव की आशंका भी बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। गर्मी में लोगों को ज़्यादा पानी पीने समेत अन्य तरल पदार्थ अधिक लेने की सलाह दी गई है। होली बाद मौसम में भी तेजी से बदलाव हुआ है और तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हीटवेव से लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की मृत्यु तक की आशंका है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने लोगों को हीट वेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस के ध्रुव ने बताया कि गर्मी से बचाव करें, हीट वेव लू को लेकर जागरूक रहें, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय फूल बाजू के कपड़े पहने व सर को पूरी तरह से ढक कर रखें। हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प होने पर कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, उबकाई, पसीना आना, मूर्छा आदि को पहचानें और चिकित्सीय सलाह लें। खाना कम खाएं और लिक्विड फ्रूट का सेवन करें। चिकित्सालय में हीट वेव के नियंत्रण हेतु एक वार्ड के 6 बेड संरक्षित किए गए हैं। इस वार्ड में समस्त तैयारी है, जिसमें आयुष पैक ORS वार्ड में एसी लगा है। हीटवेव के मानक के अनुसार सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। ओपीडी में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों द्वारा लगातार मरीज को देखा जा रहा है। चिकित्सालय में मरीजों के लिए स्वच्छ व ठंडा पेयजल की व्यवस्था की गई है। मरीज के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है और किस पद पे आप यहाँ सौसैया में हैं और इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं डॉक्टर एस के ध्रुव, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सौसैया चिकित्सालय, ये अतरौलिया, मौसम आजमगढ़। मौसम बदल रहे हैं, ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है, गर्मी भी है, हीट वेव भी है। बच्चे को कैसे बचाएं, बड़े को कैसे बचाएं, इस सब के बारे में जानकारी। जैसे हीट वेव के दृष्टिगत हमारी चिकित्सालय में समस्त तैयारियां हैं। हमारे पास ORS प्राप्त मात्रा में है, IV फ्लूइड भी प्राप्त मात्रा में है, रिंगर लट्टेट वगैरह सब कुछ है और जीवन रक्षक दवाइयाँ भी हैं। हमारी 218 EDL की दवाई हैं सूची की, वो मेरे पास उपलब्ध हैं और समस्त चिकित्सक भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हीट वेव के नियंत्रण के संबंध में समस्त रोगियों की संख्या बढ़ रही है और सभी को मैं कहूँगा, अपना सलाह दूंगा कि आप गर्मी के धूप के टाइम में ना निकले और जहाँ तक निकले तो पूरा शर्ट और सर में कैप लगा के और गमछा बांध के निकलें और कम से कम 2-2.5 लीटर प्रतिदिन पानी पिएं और ORS फ्लूइड का सेवन करें और खाना कम से कम मात्रा में खाएं और लिक्विड फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब जूस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सुरक्षित रहें और सभी का ध्यान। अपने अस्पताल में क्या क्या व्यवस्था की गई है, ऐसे मरीजों की ऐसी संख्या अगर आती है तो अपने अस्पताल में क्या क्या व्यवस्था है? हमारे चिकित्सालय में हीट वेव के नियंत्रण हेतु 6 बेड संरक्षित है, 1 वार्ड संरक्षित है। इस वार्ड में हमारे पास समस्त तैयारियां हैं, आइस पैक भी हैं और ORS फ्लूइड भी रेडी रहता है, रखा हुआ है और वार्ड में AC लगा हुआ है और समस्त हीट वेव के नियंत्रण हेतु समस्त तैयारियां हैं। जो भी मानक हमारे गाइडलाइन है, वो मानक के अनुसार तैयारियां हैं और एक मरीज के हिसाब से 6 आइस पैक्स रेडी रहना चाहिए, वो मेरे रेडी हैं। जैसे कि अभी देख रहे थे कि ओपीडी की संख्या बहुत बढ़ रही है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं। क्या ये मौसम बदलते हुए ओपीडी की संख्या बढ़ी, कितनी पर डे ओपीडी जा रही है और कैसे आप लोग डील कर रहे हैं, कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर की संख्या तो मेरे यहाँ टोटल 12 नियमित हैं, 4 संविदा के डॉक्टर्स हैं। सभी डॉक्टर अपनी OPD में अपनी विशेषताओं में सेवा दे रहे हैं। फिजिशियन हमारे पास 2 हैं, एक फिजिशियन ने ज्वाइन कर लिया है, आ गए जो MD करके आए थे, उन्होंने भी अपनी सेवाएं दे दी हैं और सभी फिजिशियन इस तैयारी में हैं। पीडियाट्रिशियन मेरे पास भी एक है और समस्त तैयारियाँ मेरे पास हैं। ओपीडीओ की संख्या बढ़ रही, कितनी ओपीडी जा रही होगी लगभग? OPD इसमें तो लगभग 1000 के आसपास OPD हो रही है और समस्त चिकित्सक अपनी ऑनलाइन पर्चा भी कट रहा। पर्चा ऑनलाइन कटने के कारण से थोड़ी भीड़ रहती है क्योंकि हमारा स्टाफ ऑनलाइन पर्चा काटने में थोड़ा जल्दी नहीं कर पा रहा, इसलिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हमारे यहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है। रजिस्ट्रेशन काउंटर हमारे पास 3 है, एक मेल और फीमेल और एक विकलांग भी मेरे पास अलग से काउंटर है। समस्त काउंटर पर अलग से तैयारियाँ हैं और समस्त तैयारियाँ हमारे कर्मचारी मुस्तैद ड्यूटी कर रहे हैं। जो मौसम बदल रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या आप कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगे उनके पेरेंट को कि कैसे बचा के रखें? खांसी आ रही, सर्दी जुकाम आ रहे हैं और बच्चे की तबीयत भी गर्मी की वजह से, क्या करें? जहाँ तक छोटे बच्चों का प्रश्न है, उनको मतलब अपना IV फ्लूइड जो है पानी ज़्यादा दें और होम रेमेडीज हैं बनाई हुई, नींबू पानी डाल करके दें, इससे ज़्यादा नियंत्रण होगा। ORS से भी हो सकता है लेकिन ORS थोड़ा अपना मतलब कॉस्टली पड़ेगा और
होममेड रेमेडी जितनी घरेलू चीज़ों का उपचार करें। दही छाछ का इस्तेमाल करें। जो बच्चे हमारे 1 साल से ज़्यादा हैं तो दही छाछ का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस बदलते हुए मौसम गर्मी को हीट वेव को लेकर अपने हमारे दर्शकों को कोई ऐसा दिशा निर्देश या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि जिससे वो बचाव कर सकें? कुछ ऐसा टिप थोड़ा-सा? हम अपने दर्शकों यही कहेंगे दर्शकों की कि ये हीट वेव के चलते गर्मी का प्रकोप इस वर्ष ज़्यादा बढ़ेगा। तो जहाँ तक कोशिश करें गर्मी के टाइम में घर से बाहर ना निकलें, और निकलें तो गमछा बांध करके या मास्क लगा के बाहर निकलें। इससे दोनों प्रोटेक्शन होगा, एक से धूल से भी प्रोटेक्शन होगा, दूसरे एक वायरस से भी प्रोटेक्शन मिलेगा, जिसे स्वाइन फ्लू वायरस का भी खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में भी रोगी बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू का, तो स्वाइन फ्लू से भी हमें बचत मिलेगी। और चश्मा लगाएं, काला चश्मा लगा के घर से बाहर निकलें।